स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे CDSL के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में मतलब कि देखा जाए तो एक तरफा गिरावट भी देखने को मिलती है, कुछ बीच बीच में अपने को तेज़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, बताना चाहते हैं कि अभी तक इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कि अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं और लगभग 40% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने बहुत साल पहले इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब कि वीडियो जब बनाया था तो बताया था कि कोई तो टाइम आएगा, कभी ना कभी तो कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जाएगी, कभी ना कभी तो रुकेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, देखिए जस्ट मैं लॉजिक की अगर मैं बात करूँ तो अगर भारत की पूरी आबादी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 125 करोड़ 150 करोड़ देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर 150 करोड़ की अगर बात करूँ तो क्या सभी लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं? नहीं, कभी तो यहाँ पे जाके रुकेंगे, 50 करोड़ लोग खुलवाएंगे। आप कह सकते हैं मतलब जो भी ये 2-5 करोड़ 10 करोड़ लोग खुलवाएंगे, मतलब कोई तो एक जनसंख्या बढ़ते हुए तो दिखेगा ना। इतना लगातार ग्रो तो होते हुए देखिए, किसी न किसी टाइम तो फ्लैट देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करना। हालांकि दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हर गिरावट में आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन हाँ, इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना है। अभी तक कंपनी 40% डाउन है। बाई करना है नहीं करना है अपना खुद का एनालाइज करना। मेरा तरफ से किसी भी टाइप का कोई रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। CDSL के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज भी इस स्टॉक में लगभग 3.5% की गिरावट देख रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन तो पूरे मार्केट में गिरावट थी। क्या यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाया था, लगभग 10% का रिटर्न बना के दे दिया था। तो इन चीज़ों को भी अपने को नोट करना रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मतलब कि जो ये 5% गिरावट देखें, एक महीने के चार्ट को देखें तो 19 से 20% कंपनी डाउन है। 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 2000 से आप कह सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है, जो इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। मतलब 52 वीक हाई की अगर बात करूँ तो 1900-2000 के आसपास देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एक साल में लगभग 27% और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 814% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, मैं इस स्टॉक को क्यों बाई के लिए बोल रहा हूँ, देखिए उसके पीछे का कुछ और भी रीजन्स होगा, लेकिन हाँ, सबसे पहला जो मेरे पॉइंट से है क्या है, इस कंपनी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो क्या पहले इस टाइप की सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई थी? पहले भी इसी टाइप की अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ हायर से तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 40-45-50% के आसपास डाउन हुई थी। वापस भी अगर आप इस सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी सेम उसी टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर रही है। लगभग 50-40% तो डाउन हो चुकी है। हो सकता है 10% का और रिस्क देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मेरा मानना है, तो आपका मानना नहीं हो सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ न्यूज़ की, तो न्यूज़ देखा जाए तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता। मल्टीबैगर स्टॉक गेट्स इन ISN फ्रॉम NSDL एंड CDSL देखने को मिलेगा 1:10 का, जो कि स्टॉक स्प्लिट हाउ टू ट्रेड नाउ, मतलब अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। NSDL CDSL जो कि लॉन्च यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो ये भी कंपनियां मतलब कि कुछ ख़राब नहीं है। मतलब NSDL तो शायद मार्केट की अगर बात करूँ, NSDL तो शायद अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो मतलब जो देखा जाए दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि 3000 करोड़ के आसपास NSDL जो कि नेक्स्ट IPO लेके आ सकता है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, CDSL भी कुछ कम नहीं है। और देखा जाए तो मतलब दो ही तो हैं कंपटीटर, उसमें देखा जाए तो CDSL NSDL देखने को मिलते हैं। तो NSDL अभी मार्केट में लिस्ट नहीं। CDSL की अगर बात करूँ तो ये कंपनी शायद NSE के ऊपर लिस्ट होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये भी कंपनी मतलब कि जो काम करती है आप सभी लोगों को पता है। जो भी आप शेयर खरीदते हैं इन्हीं के पास सेपरेट रहते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज किसी कोई NSDL के पास रहता है, तो कोई जो है कि CDSL के पास है। तो आप बताना चाहते हैं कुछ एप्लीकेशंस आपके पास होंगे तो आपके पास मैसेज आता होगा NSDL CDSL की तरफ से, तो वही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी ओनली NSE पे लिस्ट है। आने वाले समय जब NSDL मार्केट में लिस्ट होगा दोस्तों, तो देखा जाए किस पे लिस्ट होगा। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। सेकंड, देखा जाए सब सारा कुछ इसमें प्रॉज ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मतलब मोनोपोली तो है ही दोस्तों, एक प्रकार से कोई भी यहाँ पे प्लेस देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर इनके जो मतलब कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंस है, इस चीज़ को आप नोट करके चलो। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका कंसिस्टेंस है, लगभग 30% का। CGR भी देखा है तो अच्छा ही है दोस्तों। हालांकि मार्केट में होता क्या है, कोई स्टॉक किसी समय में किसी साल आपको 500% का रिटर्न बना के दे दिया, हो सकता है कि 4 साल 5 साल वो चला ही ना, उसी में अप्स एंड डाउन्स करता रहे। तो इन सब चीज़ों को भी नोट करके चलना रहता है। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो हालांकि 15% का 20% का स्टेक ही प्रमोटर के पास देखने को मिलता है, जो कि BSE इंडिया ही है दोस्तों इस कंपनी का प्रमोटर। और यहाँ पे अगर FIs और DIs को देखेंगे दोस्तों, तो उनके पास भी एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। बाकी बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है दोस्तों।
जो कि ठीक ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मतलब जो एस्टिमेशन बीट नहीं हुए, ये तो देखा जाए तो देखिए जिस टाइम पे कंपनी ने बीट किया उस टाइम पे स्टॉक रॉकेट था, मतलब देखा है तो बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 10% आज डाउन है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे जो है कि मतलब इस पैनिक के बाद या इस पैनिक में बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुलते हुए दिख सकते हैं, फिर जो है कोई लोग निवेश करे, तो इस हिसाब से हो सकता है कंपनी का अगला क्वार्टर भी अच्छा आते हुए, मतलब अगला क्वार्टर अच्छा आते हुए दिख सकता है। हालांकि क्वार्टर अच्छा ही समझ के आपको होल्ड करना रहेगा। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, इस स्टॉक में गिरावट होती है तो हो सकता है कि अगर 1000 से 1050 के बीच में आपको मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई करते हैं तो 200 रुपये का ही रिस्क हमको हमारे हिसाब से देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी बाई कर लेता है तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 1500 के लेवल को भी टच करेगी, जिससे मार्केट पूरी तरह से रिकवर होगा, उस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।